दुनिया अपनी मतलबी है। 1 महीने में ग्राहक और भी ज़्यादा आने लगे। कोशिश करते करते अब हमारे यहाँ रुकने लगे थे। उन्हें घर जैसा खाना मिल रहा था, इसलिए हमारा छोटा सा ढाबा चल निकला। मेरे पति जितना कमाते उससे ज़्यादा अब ढाबे से कमाई होने लगी। देखते ही देखते हमने जो छोटा सा ढाबा खोला था उससे हमारी आर्थिक स्थिति में बहुत सुधार हो गया। जो कर्जा लिया था वो भी उतर गया। हमें एक नई उम्मीद मिल गई कि सब कुछ अच्छा चल रहा था। ढाबे को खोले 6 महीने हो गए थे। हमारे चेहरों पर रंगत आ गई थी। लेकिन फिर ऐसा कुछ हुआ जिसके बारे में मैंने सोचा भी नहीं था। एक दिन घर से जब हम लोग ढाबे के लिए जा रहे थे तब मेरे पति कहते हैं, ढाबा आज से बंद, कोई भी अब वहाँ नहीं जाएगा। यह कहते वक्त वो बड़े ही गुस्से में थे। ऐसा गुस्सा मैंने उनके चेहरे पर आज तक नहीं देखा। मैंने बोला, क्या हुआ? क्या बोल रहे हैं? इतना अच्छा हमारा ढाबा चल रहा है, आपको क्या हो गया? आज वो बोले, मैंने कहा ना कोई भी अब वहाँ नहीं जाएगा, ना तू ना तेरी बेटी। मैंने बोला, आप शांत हो जाइए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप आराम करें, हम लोग इस बारे में बात करते हैं। वो और ज़्यादा गुस्सा हो गए। कहा कि कोई बात नहीं होगी, मैं जितना कमाता हूँ उतने से घर चल जाएगा, तू अब वहाँ नहीं जाएगी। मेरे पति का ऐसा रूप मैंने पहले नहीं देखा था। उस दिन मैं ढाबे पर नहीं गई, लेकिन जब वो शाम को आए तो भी उनका मुंह उतरा हुआ था। मैंने सही समय देखकर उनसे बात की, पूछा, क्या हुआ, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? वो बोले कि मेरा मुंह मत खुलवा, सब जानता हूँ कि तू क्या कर रही है। मैं तेरे साथ इतने दिनों तक वहाँ रहा, तब वहाँ कोई नहीं आता था और मैं जाते ही ढाबा चलने लगा। आखिर ऐसा भी क्या हो गया? मेरे तो होश ही उड़ गए। वो क्या बोलना चाहते थे मैं समझ गई। ऐसी बात, वो भी शादी के इतने दिनों बाद। उनके मुंह से सुनकर मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि यह मेरे पति हैं। मैं एकदम खामोश हो गई। रात को मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे। मेरे मुंह पर अब ढाबे का नाम भी नहीं आया। इस तरह की बातें सुनने के बाद मेरा अब कुछ करने का मन ही नहीं किया। उस दिन से खामोश हो गई। अब कुछ करने को, कहने को बचा ही नहीं था। मैंने सोचा था कि उनको कोई सफाई नहीं दूंगी, वो अपना काम करते रहे, लेकिन उनकी कमाई कम थी, उससे अच्छे से गुजारा नहीं हो पाता था। कुछ ही दिनों में जो पैसा जमा किया था वो ख़त्म हो गया। करीब 3 महीने बाद ही उनकी तबीयत खराब हो गई और वो बिस्तर पर आ गए। काम नहीं कर पा रहे थे। मैं जैसे तैसे उन्हें संभाल रही थी। घर में जब पैसा खत्म होने लगा तो कर्जा लेने की नौबत फिर से आ गई। मैं चाहती थी कि कहीं से किसी के घर जाकर खाना बनाने या बर्तन धोने का काम करने लगूं, लेकिन उनकी तबीयत खराब थी और मैं नहीं चाहती थी कि मेरी किसी भी बात के कारण वो फिर उसी तरह की बातें करें। एक दिन वो बिस्तर पर थे, मैं उनके लिए खाना बना रही थी, तब उन्होंने मुझे बुलाया। बोले, मैं जानता हूँ उस दिन की बात तुम्हें बहुत परेशान कर रही है, लेकिन और तुम्हें लग भी रहा होगा कि मैं तुम्हें यह कैसे बोल सकता हूँ, लेकिन वो शब्द और बातें मेरी नहीं थी। मेरे कानों में ऐसी बात आई थी, अपनी रिश्तेदारी में ऐसी बात हो रही थी। मैंने अपनी बीवी और बेटी को अकेले वहाँ छोड़ दिया। उन्हें देख लोग रुकते हैं जिससे कमाई हो रही थी। इसी तरह की बातें मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। 2 रोटी कम खा लेंगे, लेकिन यह सब नहीं सुनना था। समाज और यहाँ के लोग, खासकर आपके परिवारचित और परिचित रिश्तेदार आपको आगे बढ़ता देख बहुत कुछ कहने लगते हैं, लेकिन लोग इस हद तक गिरे हैं मुझे इसका पता नहीं था। और मेरे पति भी उनकी बातों में आ गए। उस समय में मैं भी होती उनकी जगह तो शायद यही करती, मुझे भी उतना ही बुरा लगता, वही फैसला लेती जो उन्होंने लिया। मैंने उन्हें कहा कि कहाँ है वो शुभचिंतक जो अब आपकी मदद करने नहीं आए? जाइए, आप उनसे पूछ लीजिए। हमारे घर में खाने को नहीं है, आपकी तबीयत खराब है, आप बताएं कौन आया अब हमारी मदद करने? दुनिया किसी को खुश नहीं देख सकती, और अगर कोई मेहनत करके आगे बढ़ता है तो सारे प्रयास करके उसे पीछे ढकेलने की कोशिश करती है, और आप उनकी बातों में आ गए। वो लोग सफल हो गए, सबको बात बनाना है। अब अगर हम भूख से मर जाएंगे तो भी उन्हें बातें मिल जाएगी। वो लोग कुछ समय तक बोलते हैं, अगर हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो वो थक कर हार मान लेते।
वो पीठ पीछे ही इस तरह की बकवास कर सकते हैं, सामने आने की तो उनमें हिम्मत भी नहीं है। उस दिन मेरे पति की आंखें खुल गई। उन्होंने कहा कि तुम सच बोल रही हो, मैं ही पागल था। लोगों को सफाई देने और उनके आगे अच्छा बनने में अपना नुकसान करा लिया। जब हम गलत नहीं हैं तो हमें सफाई क्यों देना और क्यों डरना। मुझे माफ़ कर दो, हमें नहीं उन्हें बदलना होगा अपनी सोच, और अगर नहीं बदले तो हमें क्या, हमें अपने कर्म करते रहना चाहिए। क्या अब हम फिर से कुछ कर सकते हैं? मैंने कहा, कभी भी देर नहीं होती है, हम अब भी कर सकते हैं। मेरे पति बोले, मैं भी अब तुम्हारा साथ दूंगा अगर तुम चाहो तो। मैंने हाँ कहा और फिर एक बार कोशिश थोड़ी मुश्किल हुई, लेकिन धीरे धीरे गाड़ी फिर पटरी पर आने लगी। धन्यवाद। आपको ये छोटी सी स्टोरी कैसी लगी है? वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।